जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा एवं विधि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। बृहस्पतिवार बृहस्पति देव को समर्पित व्रत है, जो कि देवताओं के गुरु हैं एवं इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। बृहस्पतिवार के व्रत में व्रती को केवल एक समय भोजन करना चाहिए एवं नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। पीली वस्तुओं का भोजन करना चाहिए तथा पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। पीले फूलों को भगवान को अर्पित करें, पीले चंदन से प्रभु का पूजन करें और पूजन के पश्चात योग्य एवं श्रेष्ठ किसी संत जन को या किसी पंडित को आपको दान दक्षिणा देनी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि केले की जड़ में भगवान विष्णु का स्वयं निवास होता है। इस दिन प्रातःकाल उठ करके मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए तथा अपनी इच्छाओं को बृहस्पति देव को पूर्ण करने के लिए निवेदन करना चाहिए एवं मन में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करते थे, जो कि बड़े ही प्रतापी और दानी थे। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाते एवं खूब दान पुण्य का कार्य किया करते थे। उनके द्वार से कभी कोई निराश होकर नहीं लौटता था, किंतु उनकी रानी जो थी, उन्हें इन सब कार्यों में कोई रुचि न थी। वे न तो दान किया करती तथा राजा को भी दान करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तथा रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके रानी से भिक्षा की याचना करने हेतु आए। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति ही बहुत हैं इस कार्य के लिए। मेरा तो संपूर्ण समय इसी चीज़ में व्यर्थ हो जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा ये संपूर्ण धन नष्ट हो जाए। इस पर बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। पुत्र और धन तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ। ऐसे कई पुण्य के कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक तथा परलोक में फैलेगा। किंतु रानी बोली कि प्रभु, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का उपयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को डालना। ऐसा करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने 3 बृहस्पतिवार ही यह किया और उसके पश्चात संपूर्ण धन की हानि हो गई। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे तथा भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। तब राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, अतः मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश में चोरी परदेश की भीख के बराबर है। तथा राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल में जाते, लकड़ी काट कर लाते और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगे। एक समय या किसी दिन भूखे रहकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। तुम उनके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग के ले आओ, जिससे हमारा कुछ समय का गुजारा हो जाएगा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी उनकी बहन से 5 सेर बेजर मांगने गई, किंतु उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। जब दासी ने कहा कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे बेजर दे दो, तो कई बार उनके कहने पर भी उनकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय व्रत की कथा सुन रही थी और जब तक कथा संपूर्ण नहीं होती तब तक न तो उठा जाता है, न किसी से कोई बात की जाती है। अतः दासी अत्यंत कुपित तथा क्रोधित होकर के रानी के पास आकर बोली कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही बड़ी औरत है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरा समय आता है तो कोई सहारा नहीं देता,
अच्छे बुरे का पता विपत्ति काल में ही लगता है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली। उसे अवश्य ही बहुत दुख हुआ होगा। यह सोच कथा को पूर्ण कर प्रसाद ग्रहण कर वो अपनी बहन के घर चल दी तथा वहाँ पहुँच कर के अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, कहो दासी क्यों आई थी। उस समय मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी तथा कथा संपूर्ण न हो जाने तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। इस पर रानी कहने लगी कि हे बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छुपी भी नहीं है, अतः मैंने दासी को तुमसे 5 सेर बेजर में लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली कि बृहस्पति भगवान तो सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर के जब दासी देखने गई तो वहाँ बेजर से भरा एक घड़ा मिल गया। तब रानी और दासी बहुत ही खुश हुई। दासी कहने लगी कि देखो रानी, हम वैसे भी भोजन नहीं होने के कारण व्रत ही किया करते हैं, क्यों न इनसे इस व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए, उसे हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के क्या नियम है तथा इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है। रानी की बहन ने उन्हें संपूर्ण विधि विस्तार पूर्वक समझा दी तथा बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए एवं कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र तथा धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर के दासी चना और गुड़ बीन लाई तथा दाल से केले की जड़ का पूजन किया। अतः व्रत पूर्ण होने के पश्चात पीले भोजन के लिए दोनों सोच में पड़ गए कि कहाँ से आएगा, परंतु बृहस्पति भगवान उनकी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न थे। अतः वे स्वयं 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देकर कहने लगे कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तथा दे करके वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। दासी ने आकर रानी से बोला कि रानी, चलो हम भोजन कर लें। तो रानी कहने लगी, तू ही भोजन कर, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। इस पर दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही कर। दासी ने कहा कि वह महात्मा 2 थालों में सुंदर भोजन दे करके गए हैं, अतः हम तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को वे भगवान का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास अब धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली कि हे रानी, देखो, तुम इसी प्रकार पूर्व में आलस किया करती थी, तुम्हें अत्यंत कष्ट होता था तथा हमारा सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाने चाहिए तथा दान पुण्य के समस्त कार्य करने चाहिए। तब रानी ने इसी प्रकार के पुण्य के कार्य करने प्रारंभ कर दिए तथा रानी का चारों ओर यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे कि न जाने हमारे राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है, तथा भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे राजा कैसे हैं, उन्हें ठीक रखना। उसी रात्रि को राजा से स्वप्न में बृहस्पति देव ने कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री तो केवल खाने और पहनने की ही साथी होती है, किंतु फिर भी वह भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काट कर के लाता तथा शहर में बेचता और इस तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। एक समय की बात है, वह एक सुनसान वन में जंगल एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया था। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए तथा राजा से पूछा कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में क्यों चिंतामग्न बैठा है। यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो तथा अपनी समस्त आप बीती उन्हें कह सुनाई।
इस पर भगवान बृहस्पति देव कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। किंतु अब तुम चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है तथा तुम मेरे कहने पर बृहस्पति देव का पूजन और व्रत प्रारंभ करो, उससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने कहा कि मुझे तो इस व्रत की विधि भी नहीं पता और न मेरे पास इतना धन है कि मैं उससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। तो बृहस्पति देव कहने लगे कि तुम बृहस्पतिवार को चने की दाल तथा गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। इस प्रकार करने से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। एवं धन के लिए तुम बृहस्पतिवार को किसी भी शहर में बेचने जाओगे अपनी लकड़ियाँ, तुम्हें और दिन से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति पूजन भी कर लोगे तथा अपना व्रत भी पूरा कर लोगे। तथा बृहस्पतिवार की कथा मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी, किंतु बहुत ही पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण था। किंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान किया करती तथा न ही किसी देवता का पूजन करती तथा प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या जब अपने घर में बड़ी होने लगी तो वह रोज विष्णु भगवान का जाप करती तथा बृहस्पति देव का पूजन करने लगी तथा पाठशाला जाते समय मार्ग में जौ डोलती जाती। लौटते वक्त जब ये जौ स्वर्ण की हो जाती, उनको बीन कर घर ले आती। एक समय की बात है, बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उसकी माँ वहाँ आई और कहने लगी कि सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना भी आवश्यक है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था तथा कन्या ने व्रत रखा एवं भगवान से विनती की कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जब वो कन्या जौ फैलाती हुई जा गई अपने विद्यालय, तो लौटते समय जब वो जौ बीन रही थी, उसे सोने का सूप मिला। वह उसे घर लेकर के आ गई, किंतु उसकी माँ के स्वभाव में कोई परिवर्तन न आया। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर के निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख करके वह मोहित हो गया तथा अपने राजमहल जाकर के उदास होकर के भोजन जल त्याग करके लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अपने मंत्री के साथ वहाँ गए तथा उन्होंने पूछा कि हे पुत्र, क्या कारण है, तुम क्यों उदास हो? किसी ने तुम्हें अपमान किया है कि तुम्हें जो कोई भी कष्ट हो वो मुझे कहो, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कोई कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, किंतु मैं उसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बताया। राजा ने मंत्री को भेज करके ब्राह्मण से उसकी पुत्री के विवाह की बात की। ब्राह्मण देवता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया एवं कन्या का विवाह करा दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति दरिद्रता ने उस घर में अपना निवास कर लिया। अब अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी कन्या के यहाँ गए तथा अपनी पुत्री को सब हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर के ब्राह्मण देवता को विदा किया, जिससे कुछ समय तो ब्राह्मण का सुखपूर्वक बीता, किंतु फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ फिर से गए तथा सब हाल कहा तो कन्या कहने लगी कि हे पिताश्री, आप माताजी को यहाँ लिवा लाए, मैं उन्हें समस्त विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर जब अपनी पुत्री के यहाँ पहुँचे तो पुत्री उन्हें समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ करके प्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठ करके पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया।
इससे पुत्री को बहुत क्रोध आया तथा एक रात्रि को कोठरी में से सारा सामान निकाला एवं अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से माँ को निकाल कर स्नान आदि करा के पूजन पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई तथा वह भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी एवं व्रत के प्रभाव से उसकी माता तथा पिता धनवान व पुत्रवान होकर के स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से आलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगा। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। किंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का व्रत आया तो वह व्रत करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव अत्यंत क्रोधित हुए। तब उसी समय उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा जिसमें संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। कोई भी अपने घर आग न जलावे। जो मेरी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। अतः संपूर्ण नगर उनके यहाँ भोजन करने गया, किंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा तो राजा उसे अपने महल ले जा करके भोजन करा रहे थे। उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ न दिखाई दिया तो रानी ने सैनिकों को बुला करके राजा को जेल खाने में डलवा दिया। राजा जेल खाने में पड़ा पड़ा सोचने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जिनके कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। इस पर बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो उससे कहने लगी कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया जिसके कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। किंतु अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे जिससे तू पूजन कर लेना। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल खाने के दरवाजे पर पैसे पड़े मिले जिससे उसने अपना पूजन कर लिया तथा उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, तुम उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तुम मेरी इस आज्ञा को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठ करके देखता है तो रानी का हार उसी जगह पर टंगा हुआ था जहाँ वो पहले था। राजा ने लकड़हारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण दे करके विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी आदि कुछ बना हुआ था। इस पर राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तो सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और गांधी के हैं। तो राजा को यह देख करके बहुत क्रोध आया तथा आश्चर्य भी हुआ। अतः वे अपने महल की ओर चल निकले। उधर रानी ने जब खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो वह दासी से कहने लगी कि हे दासी, देख राजा हमें बहुत बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए। इससे तू दरवाजे पर खड़ी हो जा तथा जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाना। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा को लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकालकर रानी से कहा कि यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? इस पर रानी कहने लगी कि यह सब तो बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोज़ाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज़ व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वे दिन में 3 बार कहानी कहते तथा रोज व्रत किया करते। एक समय की बात है, राजा ने सोचा चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए तथा वे मार्ग में चल निकले। मार्ग में उन्हें कुछ लोग एक मुर्दे को ले जाते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने उसे रुक करके कहा कि हे बंधु, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। इस पर वे कहने लगे कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। किंतु कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा तथा कथा जब समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कह के उठ खड़ा हुआ। आगे चलने पर मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उसे देख करके कहा कि हे भाई,
मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो किसान कहने लगा कि जाओ जाओ, अपनी कथा किसी और को सुनाना, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। राजा के आगे बढ़ते ही बैल पछाड़ खा के नीचे गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर के आई तथा उसने जब अपने पुत्र का हाल देखा तो पुत्र से सब पूछ करके वह दौड़ी दौड़ी उस राजा के पीछे चल पड़ी तथा राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पे चल करके कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाकर के कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। तब दूसरे रोज प्रातःकाल उठ करके राजा देखता है कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। इस पर राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने भोजन न किया हो एवं वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। इस पर राजा की बहन कहने लगी कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पहले लोग कार्य करते हैं, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं, किंतु फिर भी यदि कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कह के वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उन्होंने अपने भैया की कहानी सुनने के लिए उनसे कहा। वे तैयार हो गए। राजा ने वहाँ जा कर के कहानी कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने नगर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास कहने लगी कि हाँ चली जा, किंतु किसी बालक को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। राजा की बहन ने राजा से कहा कि भैया मैं तो चलूँगी, किंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा को अत्यंत दुख हुआ तथा कहने लगे कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम चलकर क्या करोगे, तथा बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट आए। इस पर रानी कहने लगी कि हे राजा, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। बृहस्पति देव ने उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। तथा 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा बोले कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना कहे नहीं रह सकती। पर जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ न कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन शुभ समाचार सुनकर बधाई लिए अपने भैया के घर आई, तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन कहने लगी कि हे भाभी, यदि मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में मनोकामनाएं होते हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है एवं स्वयं सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भगवान बृहस्पति का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी भावना से राजा रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तथा उनकी समस्त इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की, ऐसा ही कथा सुनने वाले सभी लोगों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन आगे आने वाले और कहानियों को सुनने के लिए और कथाओं के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।